नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है और अभी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, हथेली कह रही है। जीवन में संघर्ष भी है और कई बार धन हानि के योग भी बन रहे हैं, हुई भी होगी। व्यापार हानि भी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके उलट आपकी हथेली में एक समय ऐसा आ रहा है कि राजयोग की प्राप्ति हो रही है। ऐसी स्थिति आ रही है, इस राजयोग के कारण प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आने वाला है और आपको अपने मनचाहा वाहन का सुख मिलेगा। अपने कमाए हुए पैसों से अपने जीवन काल में अपना घर खरीदेंगे, घर का सुख प्राप्त होगा और अपना एक शानदार व्यापार आपका रहने वाला है, ये स्पष्ट कह रहा है। अब सबसे पहले देखते हैं आपकी हथेली में आपकी कर्म की उंगली क्या कह रही है, आपकी भाग्य स्थान की उंगली क्या कह रही है। कहाँ पे भाग्य स्थान है हथेली में, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो बीचों बीच वाला हिस्सा है, इसको शनि का पर्वत भी कहते हैं और इसको जो है भाग्य स्थान भी कहते हैं। और जो ये मिडिल फिंगर है, इसको हम मिडिल फिंगर भी कहते हैं, शनि की उंगली भी कहते हैं, क्योंकि शनि ग्रह द्वारा शासित है, और कर्म की उंगली भी कहते हैं। एक सही अनुपात में खड़ी है और किस तरफ झुक रही है, बृहस्पति की उंगली की तरफ। शानदार अवस्था माना जाता है इसे। ये बताता है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है बहुत उच्च कोटि की है और ये उंगली यहाँ इसकी तरफ झुक रही है। इसका मतलब है कि आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है वो भी शानदार है और कर्म भी आपके कहीं ना कहीं धर्म के अनुसार रहेंगे। ठीक है ना। किसी के साथ बहुत गलत करना, किसी के छीन के खाना, किसी को कष्ट पहुंचा के उसको परेशान करके फिर उसका लूट के खाना, ये चीज़ें नहीं हैं। धर्म के अनुसार जो कुछ भी मिले अपनी मेहनत और अपने परिश्रम के बल पे मिले। ठीक है ना। ये आपकी जो है क्वालिटी है। स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा हैं आप, लेकिन उसके साथ साथ विवेकी भी है। विवेक भी आपके अंदर ज़बरदस्त है। औरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं आप, बिना मदद किए रह नहीं सकते हैं। दया और करुणा आपके अंदर है। नॉलेज बहुत अच्छा है और अच्छा रहेगा और आने वाले कुछ ही समय बाद, थोड़ा समय लग रहा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कई भी उपाय कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, एकदम चमत्कार नहीं होगा। हाँ, लेकिन भाग्यवान होंगे। भाग्य शानदार स्थिति में साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। सुंदर हथेली है। अब दूसरी बात देखें, हथेली में कुछ पॉजिटिव बड़ी अच्छे साइन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक साइन, यहाँ एक रेखा चलती हुई दिखाई दे रही। जितनी स्पष्ट मैंने खींची है लाइन उतनी नहीं है। उतनी होती तो व्यक्ति अभी तक राजा बन जाता, लेकिन लकीर है और जब लकीर है तो पुष्ट भी होगी, आगे भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि ये स्पष्ट कह रही है कि आपकी जो आयु है वो आयुष बहुत अच्छा रहेगा। ज़्यादातर ऐसे लोग जो हैं जिनकी मणिबंध में भी जो है इस प्रकार की 4 लकीरें होती हैं और ये रेखा भी होती है, तो एक तो धन का मैनेजमेंट ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से करता है। अगर 1000 10,000 भी कमा रहा होगा तो वो उस मैनेजमेंट को इस प्रकार से रखेगा कि लाख रुपए कमाने वाला उतना मैनेजमेंट नहीं रख सकता है। ये आपकी मैनेजमेंट की क्षमता, मनी मैनेजमेंट की क्षमता को दिखाता है। दूसरा, आयुष आपका अच्छा रहेगा, आयु बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे लोग कहते हैं मणिबंध में 4 रेखाएं हो तो 120 वर्ष की आयु होती है।
लेकिन कलयुग में इसे केवल शतायु कहते हैं। मानी 100 वर्षों तक ये आदमी कहीं ना कहीं जो है अपने जीवन में अपने जीवन को ले जाता है सुखद रूप में। मानी बहुत बड़ी संकट वाली चीज़ नहीं रहती है। और दूसरी बात ये कह रही है जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, ये सफलता को ही दिखाती हैं। और व्यवसाय में बड़ी तरक्की के योग बन रहे हैं आपके, और बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में अच्छा धन कमाएंगे। लेकिन एक कमी भी रहेगी, जैसे जैसे आपके पास धन बहुत अच्छा आता जाएगा, जैसे जैसे आपका व्यापार का फैलाव होता जाएगा, उसमें स्टेबिलिटी आती जाएगी, वैसे वैसे पेट से संबंधित रोग भी आपको परेशान करने बैठ जाएंगे। तो आपको जो है इस चीज़ से थोड़ा सा सावधान रहना है, चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, इस चीज़ को ये बता रहा है। अब मणिबंध, मणिबंध में 4 लकीरें हैं, बहुत सुंदर है। लेकिन अभी देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी गौण रेखाएं इसको क्या कर रही हैं, डिस्टर्बेंस कर रही हैं, और इसमें कालापन भी आ रहा है। ठीक, उसके साथ देखेंगे तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से हड्डी ऊपर की ओर ज़्यादा आ रही है और शुक्र का नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में ये बताता है ये योग पूरा जो बन रहा है कि अभी आपको कहीं ना कहीं जो है 3-3.5 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता का सामना करना पड़ेगा, कोई ना कोई मन के अंदर तनाव की स्थिति बनी रहेगी, चिंता की स्थिति बनी रहेगी। कभी ज़्यादा होगा, कभी बहुत कम होगा, कभी खुश रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंता है और रहेगी। और जीवन काल में संघर्ष भी रहेगा 3.5 वर्षों तक, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात देखते हैं तो जल्दबाजी में और भावनाओं में आके कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, धन हानि को दिखा रहा है। और 42वें वर्ष से पहले व्यापार आपके हथेली में नहीं है, बड़ा सोच समझकर आप व्यापार करिएगा, क्योंकि व्यापार में कई बार नुकसान की आशंका ज़्यादा दिखाई दे रही है। और बहुत ज़रूरी हो, इसके अलावा कोई रास्ता न हो तो करिएगा, लेकिन बड़े रिस्क मत लीजिएगा, बड़े जो है रिस्क नहीं लेने हैं। और पार्टनरशिप में काम ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात का ध्यान रखा, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की जो अच्छी स्थिति बन रही है वो 42वें वर्ष से बन रही है। 42वें वर्ष से चीज़ें बेहतरीन अवस्था में आ रही हैं, सुंदर अवस्था में आ रही हैं, भाग्योदय की स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है, पूर्ण भाग्योदय जिसे कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी बढ़ेगी। तो आपको प्राणायाम है, योगा है, इस प्रकार की चीज़ों को जरूर करना है। अब दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है, लेकिन एकाएक हृदय रेखा में मिल रही है, फिर यहाँ से जा रही है 48वें वर्ष से आगे, स्पष्ट है। लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है, ये इससे पहले ये एकाएक हृदय की लकीर पे मिल रही है। जब करियर और धन की रेखा हथेली में एकाएक हृदय की लकीर में मिलती है, आगे नहीं बढ़ती है, तो ऐसे लोगों के जीवन में स्थायित्व नहीं आता है। करियर और धन के मामले में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, संघर्ष ज़्यादातर व्यक्ति को परेशान करता है। और ऐसे में व्यक्ति भावनाओं में आके ऐसा निर्णय भी ले लेता है कि स्वयं के पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, और फिर उसकी डेवलपमेंट, उसकी प्रोग्रेस धूमिल हो जाती है, और फिर उसको पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको सबसे पहले किस पे ध्यान देना है कि आपका करियर स्टेबल हो जाए, उसमें स्थायित्व आना शुरू हो जाए,
आपके धन के क्षेत्र में वृद्धि होनी शुरू हो जाए और उसमें स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाए। लेकिन ये एकदम चमत्कार नहीं होगा। इस रेखा के बढ़ने में कम से कम 3.5 वर्ष लगेगा। उसके बाद ये अपना परिणाम देगा। क्या परिणाम देगा? कि आपके धन और करियर के क्षेत्र में स्टेबिलिटी पूरी तरह से आ जाएगी। 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में बहुत अच्छा समय है। क्या समय है? आपको अपना मनचाहा वाहन की प्राप्ति होने वाली है। प्रत्येक दिन आपकी हथेली में धन आने वाला है। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार, लेकिन लेट से आएगा। 42वें से है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख आपको यकीनन निश्चित रूप से प्रैक्टिकल रूप में मिलने वाला है। और अपने व्यापार का दायरा आपका बहुत ज़्यादा विस्तार रूप ले लेगा और व्यापार का भी शानदार फायदा मिलने वाला है। ये स्पष्ट कह रहा है। लेकिन इसको टाइम से बढ़ाने के लिए, इसके सही फल मिले, क्या करना चाहिए? महालक्ष्मी की उपासना। लेकिन ये साधना बहुत सरल नहीं है। भगवती एकदम से जो है किसी के ऊपर प्रसन्न होकर उसके घर में अस्थायी रूप से निवास नहीं करती है। ये चंचला है, लक्ष्मी है। लक्ष्मी चंचला है। क्या करना चाहिए इसको अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए? रात्रि के समय का महा उपाय। और क्या विधि है उसकी, उसको मैं आपको लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे पर्सनली दे रहा हूँ। साथ में दिव्य योग ध्यान क्रिया साथ में दे रहा हूँ। इन दोनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। निश्चित रूप से धीरे धीरे इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 महीना कर लिया और मैसेज कर लें गुरुजी ये तो कुछ भी नहीं हुआ। कई लोग हैं वो ढंग से भी नहीं करते हैं, विश्वास भी नहीं रखते हैं, लेकिन चाह रहती है कि एकदम बस सब कुछ एकदम सुंदर हो जाए, मैं राजा बन जाऊं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे मैं ही बैठ जाऊं, और तुरंत लिखते हैं। लेकिन वो लोग भी हैं जो कहते हैं वास्तव में 100% जो है हमें फ़ायदा मिला है, और उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उंगलियों में गिने चुने लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं मिला, क्योंकि उनका ध्येय ठीक नहीं रहता, वो करते नहीं हैं, विश्वास नहीं करते हैं। उनके मन के अंदर फितूर रहता है कि बस कोई नग पहना लें गुरुजी, कोई अंगूठी पहना ले और उससे चमत्कार हो जाए। देखिएगा, जो भी वीडियो सुन रहे हैं, मैं किसी को भी कोई नग या अंगूठी नहीं पहनाता हूँ। मैं आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, मैं 5 क्रियाएं देता हूँ, ठीक है ना, और वनस्पति उपाय देता हूँ, प्राकृतिक उपाय देता हूँ, जो वास्तव में प्रैक्टिकल रूप से जो है फायदा पहुँचाते हैं। तो निश्चित रूप से मैं महालक्ष्मी का उपाय और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। और फिर क्या हो रहा है देखिएगा, ये लकीर जैसे ही यहाँ पे हल्की पहुँच जाए, ध्यान से देखिएगा, जब ये बलिष्ठ हो जाए यहाँ तक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस प्रकार से एक त्रिकोण बन रहा है। लेकिन इस त्रिकोण का समय अब 42 से 45 के बीच में दिखाई दे रहा है। क्या बता रहा है ये? कि 42 से 45वें के बीच में ऐसा समय आ रहा है कि एक से ज़्यादा स्रोतों से आपको धन की प्राप्ति हो रही है, और धन के मामले में बहुत विस्तार रूप आप ले रहे हैं। अब ये चिन्ह देखेंगे आप, क्या बता रहा है? एक इस प्रकार से पूरा विकसित तो नहीं कहेंगे इसको, एक इसका जो है स्तंभ है ये पूरा नहीं है, लेकिन अर्ध विकसित एम का आकार निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। ये एम का आकार क्या बता रहा है कि देखिएगा, आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं जिससे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं
वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं। और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। जितना ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता को, जीवन में उतनी भव्यता को निश्चित रूप से आप प्राप्त करेंगे, ये स्पष्ट बता रहा है। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका समर्पण किस प्रकार का है और किस क्वालिटी का है, कितनी श्रद्धा आपके अंदर है, ये इसके ऊपर निर्भर करेगा। ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है, सर्वत्र है, वो तो सबके मन की जानता है। मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ, मेरे मन की भी जान रहा है, किस श्रद्धा से कह रहा है, और करने वाले के मन की भी जानता है, क्योंकि उसी के अंश तो है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हृदय की रेखा आपकी इस प्रकार से निकलती हुई और इस प्रकार से आ रही है, और किसके बीच में देख रही है, आपकी इंडेक्स की फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर के बीच में देख रही है। और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का दोनों का प्रभाव आ रहा है, दोनों का बलाबल पड़ रहा है इसमें, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। मानी जीवन काल में आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी होंगे, आपकी सोच बड़ी सकारात्मक है और बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव आने के कारण आपकी इच्छा भी अपने क्षेत्र में एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़ेंगे आप लगाएंगे, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करने को तैयार हैं, ये लकीर बता रही है। अब यहाँ से एक लकीर और निकलकर इसमें आ रही है। ये शनि तिलक होता है एक्चुअल में। एक महाशय जी इस प्रकार से विष्णु तिलक को जो है मुझे कमेंट करके बड़ा ज्ञान की बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सामुद्रिक विज्ञान में उनको महारत हासिल है, लेकिन कोई उनको पूछता नहीं है। उनकी जो टिप्पणी थी, और मैंने वो डिलीट नहीं किया अपने उससे। मैं ऐसे लोगों को टिप्पणियों को बड़ा संभाल के रखता हूँ, वो लोग मुझे प्रेरणा देते हैं कि हम लोग जो है कुछ जल रहे हैं आपसे, तो आप इस चीज़ को न करें। तो जिस दिन काम नहीं भी करना होगा, मेरे को प्रेरणा मिलती है, मैं उस दिन और भी ज़्यादा काम करता हूँ और लोगों की हथेली को बड़ी बारीकी से देखता हूँ, जिससे वो खूब सुने और खूब उनके उथल पुथल मचे, क्योंकि बड़े ज्ञानी हैं न। और आपको मालूम है अधगगरी छलकत जाए, जो भरी हुई गगरी होती है वो कभी छलकती नहीं है, सम रहती है। तो वैसे ही ये अधगगरी वाले जो है ज्ञानी टिप्पणी करते हैं और बड़ी बड़ी टिप्पणियाँ करते हैं। तो ये चिन्ह बता रहा है कि रहस्यमयी विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण रहेगा और इसकी नॉलेज भी बहुत अच्छी रहेगी। और आने वाले समय में अगर हम देखें तो एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका जन्म ले रहा है, लेकिन आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, ये इसकी विशेषता है। स्पष्ट तरीके से इन चीज़ों की ओर ये ले जा रहा है आपको। लेकिन अगर मंगल से ये रेखा निकल के यहाँ पे जैसे समाहित हो रही है, पक्की हो रही है, और ये शनि की तरफ झुक रहा है और शुक्र इस प्रकार की स्थिति को पैदा कर रहा है, दाम्पत्य जीवन के मामले में थोड़ा सतर्क रहिएगा। कोई भी एक ऐसी परिस्थिति सामने आ सकती है, जरूरी नहीं संकट वाली चीज़ हो या आपके बीच मतभेदता आ जाए, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ सकती है कि दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसके भोग करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं परिवार को लेकर चिंताएं रह सकती हैं। ये इस बात की ओर जो है संकेत कर रहा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे मस्तिष्क रेखा। बहुत सुंदर है आपकी मस्तिष्क रेखा। एक विवेकवान व्यक्ति हैं आप,
और हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और दिमाग से काम करने वाले व्यक्ति हैं, ये भी बता रहा है। यहाँ से जब ये जा रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, तो ये स्पष्ट बता रहा बहुत बड़े रूप में। अब ये 25 होता है, ये 50 होता है। ठीक 50वीं की उम्र में आपको बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का लाभ होने वाला, या खरीदेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का ज़बरदस्त लाभ आपको हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पे कह रही है। जीवन की रेखा अगर देखें इस प्रकार से जो है जाती हुई दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है और ये इस पर ऐसी बन रहा है और इसका प्रभाव पड़ रहा है केतु का। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ रही है, धर्म में आपकी रुचि बढ़ रही है और इसका जो ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सुंदर चीज़ है। अब यहाँ पे अगर हम देखें जहाँ से ये उदय हो रहे हैं वहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह है। जो प्रारंभिक दौर ऐसे व्यक्ति का रहता है, उस दौर में ऐसे लोगों को संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, ये इस चीज़ को दिखाता है। अब अगर हम देखें ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये अच्छी स्थिति में है, इसके बारे में शायद मैंने बता दिया है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा दिखाई दे रही है। यहाँ पे वर्तमान में देखें दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी है। वर्तमान में यश और धन दोनों की भूख है, पैसा और सम्मान दोनों आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी इस टाइम यही दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, धन कमाने की ललक अच्छी है और ये इसके पहले पूर्व तक पहुँच रही है, बहुत अच्छी है। आने वाले समय में एक उत्कृष्ट व्यापारी होंगे, ये स्पष्ट कह रही है। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहने वाला है आपका, अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे, क्योंकि आपके अंदर एक गुण है अपने बलबूते पे कुछ करने वाला, और ये गुण आपको बहुत श्रेष्ठ अवस्था में ले जाएगा। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी खासी नज़र आ रही है, इसका लाभ मिलेगा। अब धीरे से देखें तो सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे बृहस्पति की ओर दिखाई दे रहा है। आपके विचारों में स्वतंत्रता रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा। भाई सीधी सी बात है, बृहस्पति पर्वत से जो है प्रभावित हो रही है ये। शुक्र का पर्वत अगर देखें यहाँ पे थोड़ा अनबैलेंस है और इसके अनबैलेंस होने के कारण ये मानसिक परेशानियों को दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति है और जीवन कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता हुआ दिख रहा है। वर्तमान में लाख कोशिश करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। देखिएगा, अभी अगर व्यापार कर रहे हो तो बड़ा संभल के करिएगा। अभी अब अगर कोई भी व्यापार करते हैं, अगर हम ये कहेंगे उसमें चमत्कार हो जाएगा तो वो ठीक नहीं, लेकिन उपाय दूंगा, निश्चित तौर पे आपको जो है अच्छा लाभ मिलेगा। और शुक्र से संबंधित अगर आप उपाय कर रहे हैं, जैसे ज्वेलरी का है, रेडीमेड कपड़ों का है, या जो हम ब्यूटी इंडस्ट्री का है, इन चीज़ों का अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो धीरे धीरे जो है शुक्र को भी बलिष्ठ कीजिएगा, इसमें बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। करिएगा चीज़ों को, लेकिन लाभ की प्राप्ति के लिए उपाय जरूर करिएगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, देखो पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव है, इसका लाभ मिलता हुआ दिख रहा है।
ये यहाँ पे अगर देखें शनि की तरफ भाग रहे हैं, परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखते हैं हम साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे ठीक होंगे, इसका लाभ मिलेगा। हाँ, यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस प्रकार के जो है चिन्ह बन रहे हैं, एक से ज़्यादा व्यापार आगे दिखाई दे रहा है और उसमें बड़ा लाभ दिख रहा है। शनि की अगर हम बात करें, यहाँ पे उठा हुआ है, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा रहेगा। वैसे गंभीर किस्म का व्यक्तित्व है, लेकिन सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा रहेगा और कई बार बेवजह की चिंताएं भी घर कर रही है। यहाँ पे देखेंगे तो बहुविचार मन में आ रहे हैं, कभी कुछ करना चाहते हैं, कभी कुछ करना चाहते हैं, न ये कर पा रहे हैं न वो कर पा रहे हैं, किसी एक चीज़ में भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। सूर्य यहाँ पे गड्ढानुमा आ रहा है, तो कितना भी प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। धन के क्षेत्र में भी उतनी वृद्धि नहीं है, यश भी उस रूप में प्राप्त नहीं हो पा रहा है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। यहाँ पे ये चीज़ उभर गई है, छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो लाभ होगा। चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में है, देखिएगा कैसा भी हो आपका मन बहुत अच्छा रहने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में कितनी भी समस्या रहे लेकिन मन मजबूत रहेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, विशेषकर 42 के बाद अगर हम देखें तो शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपका अच्छा है और भी अच्छी स्थिति में आ रहा है। क्रिएटिव ज़्यादा होंगे, क्रिएटिविटी आपके अंदर ज़्यादा रहने वाली है, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहने वाले हैं और आने वाले समय में महिलाओं का सहयोग भी जीवन में मिलने वाला है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।